Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of P block element unit 7 chemistry plus 2 class and our topic is noble gases family. जो हम noble gas family जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने आज क्या करने हैं, आज हम फ्लोराइड पढ़ेंगे. ठीक है, जिनोन के कितने फ्लोराइड्स होते हैं. इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जो आपके जितने भी ये नोबल गैसेस फैमिली है ये ना तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं ना ही लेना चाहते हैं. तो जो ये लेना नहीं चाहते देना नहीं चाहते ऑक्टेट और इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है. लेकिन एक सिर्फ जिनोन ऐसा होता है स्टूडेंट जो आपका वो है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तैयार हो जाता है, लॉस करने के लिए तैयार हो जाता है. ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, आज भी बता देती हूँ दोबारा से. जो जिनोन होता है ना, जिनोन की प्रॉपर्टी जो है आपकी ऑक्सीजन के साथ जो है मिलती जुलती हमने पाई. ठीक है, और अब जिनोन ने जो ये ऑक्सीजन के साथ अगर ये ऑक्साइड बना सकता है तो ये फ्लोराइड भी बना सकता है. क्यों? क्योंकि होल पीरियोडिक टेबल में ये दोनों जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं. ठीक है, फ्लोराइड और ऑक्साइड. ठीक है, तो यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन ये जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है होल पीरियोडिक टेबल में. इसलिए जो जिनोन है इन दोनों के साथ जो है वो अपने जो है फ्लोराइड या फिर ऑक्साइड वो बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा इनके साथ. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ फ्लोराइड पढ़ेंगे, XeF2, XeF4, XeF6. तो अगले वीडियो में स्टूडेंट हम सारे ऑक्साइड पढ़ेंगे. तो आज हम फ्लोराइड के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, क्या बनती है. ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं स्टूडेंट हमारे टॉपिक की तरफ. तो स्टूडेंट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं. ठीक है, फ्लोराइड के जो जिनोन के फ्लोराइड है जो, ठीक है, जिनोन के फ्लोराइड है जिनोन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड. इनकी हम प्रिपेयर यानी कि इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो जो जिनोन है ना वो डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है फ्लोरीन को. ठीक है, कुछ कंडीशंस के अंदर देखो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें जैसे XeF2 को प्रिपेयर करना है तो मुझे Xe गैस यानी कि जिनोन जो है गैस है आपकी, इसको एक्सेस की क्वांटिटी में लेना होगा, ज्यादा क्वांटिटी में लेना होगा. तो ये डायरेक्टली फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर जाएगी. ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, XeF2. ठीक है, XeF2 जो कि सॉलिड फॉर्म में बनाएगा, दैट इज आवर फ्लोराइड ऑफ जिनोन. तो ये क्या है आपका जिनोन डाइफ्लोराइड. ठीक है, जिनोन डाइफ्लोराइड की ये प्रिपरेशन कर दी हमने. ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर एब्सोल्यूशन कंडीशंस जो है वो अप्लाई करनी है. यहाँ पर आपको 673 के आसपास जो है केल्विन के आसपास जो है टेम्परेचर रखना पड़ता है. और जो प्रेशर होता है आपका 1 बार के नियर अबाउट जो है वो रहता है. सेम एज इट इज जिनोन को इसी तरह से गैस की फॉर्म में प्लस फ्लोरीन को आपको गैस की फॉर्म में लेना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर जो रेशो है स्टूडेंट, मैंने आपको बोला एप्रिशिएट कंडीशन जो है यहाँ पर अप्लाई होंगी. फर्स्ट वाले में ये कंडीशन अप्लाई थी, ये तो एक्सेस लेना है और ये आपने नॉर्मल लेना है. यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी स्टूडेंट, आपको यहाँ पर जिनोन और फ्लोराइड को 1:5 की रेशो में लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं नियर अबाउट यानी कि इसको ज्यादा लेना है, फ्लोराइन को ज्यादा लेना है, तो मैं यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स जो है F2 के लेती हूँ. तो यहाँ पर भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी है स्टूडेंट. यहाँ से 7 से 8 बार के बीच में आपका जो है प्रेशर वो रहना चाहिए और 873 केल्विन टेम्परेचर के आसपास जो है यहाँ पर टेम्परेचर रहना चाहिए. इस कंडीशन पे हमें XeF4 यानी कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड हमें प्रिपेयर हो जाता है स्टूडेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या क्या अप्लाई की, एक तो रेशो की और एक यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो पिछले की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा लेना पड़ा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट हेक्साफ्लोराइड की, तो वहां पर कंडीशन देखो क्या अप्लाई होगी, जिनोन गैस की फॉर्म में लोगे और जो फ्लोरीन गैस की फॉर्म में लेगो, इसकी रेशो जो रहेगी वो लगभग 1:20 के आसपास रहेगी. ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे वो 60 से 70 बार, हाँ जी बहुत ज्यादा 60 से 70 बार तक लेना पड़ेगा. और सेम एज इट इज यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा स्टूडेंट, लगभग आपको 573 केल्विन के जो आसपास जो है वो टेम्परेचर लेना पड़ेगा. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट जो हमने ये कंडीशन अप्लाई की है, तो यहाँ पर मुझे जो है इसके जिनोन के मॉलिक्यूल इसके 3% ज्यादा लेने पड़ेंगे. तो यहाँ पर मुझे XeF6 यानी कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, ये प्रिपेयर हो जाएगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने देखो लगभग इनकी सबकी जो है प्रिपरेशन कर ली. ठीक है, और जिनोन को प्रिपेयर करने का एक और मेथड भी होता है हेक्साफ्लोराइड को प्रिपेयर करने का. इसका एक मेथड ये है कि हम इंटरेक्शन करा देते हैं XeF4 की. जो ये XeF4 निकाला ना, हाँ जी ये XeF4 जो हमने निकाला है यानी कि टेट्राफ्लोराइड जो हमने निकाला है उसकी O2F2 के साथ जब हम रिएक्टर करा देते हैं 143 केल्विन के टेम्परेचर पे, तब भी हमें XeF6 जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, साथ में O2 गैस जो है वो रिलीज होती है. तो ये दोनों ही मेथड जो है स्टूडेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके. तो ये जल्दी से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताती हूँ. और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपकी पेपर में पूछी जाती है. इस फैमिली में से, नोबल गैस फैमिली में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है स्टूडेंट जो
स्ट्रक्चर्स है आपकी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम जरूर डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जरूर डिस्कस करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो स्टूडेंट वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं आपको प्रॉपर्टीज इसकी हल्की फुल्की सी बता देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। देखो सबसे पहले जो आपका XeF2 और XeF4 और XeF6 ये जो है ना, ये आप क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं स्टूडेंट? क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। क्या है ये स्टूडेंट? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। सेकेंडली जो ये आपके सब लाइन देते हैं हमें हीटिंग करके। तो ये देखो, दे सबलाइन ऑन हीटिंग लगभग हमें 298 केल्विन के आसपास इन्हें हीट करना पड़ता है, तो सबलाइन देते हैं ये, ठीक है। और कौन से टेम्परेचर पे भी दे सकते हैं? एट रूम टेम्परेचर पे भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये एक पावरफुल, ये पॉइंट नोट करते रहना। नेक्स्ट है ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं और ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ। XeF को जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी बैलेंस करके लिख रही हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर देखो क्या बनाया इसने, हाइड्रोलाइज हो गया, वाटर को इसने ट्रेस कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो वाटर को ट्रेस किया यानी कि हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये इजिली हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। तो अल्कलीस के साथ भी हो जाता है स्टूडेंट, अल्कली की फॉर्म ये बना देता है हमारी। लेकिन जो XeF4 है ना, ये जो है ये वॉलेंट्री काफी कम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर रिएक्ट करता है तो डिस्प्रपोर्शनेशन बनाता है आपका, ट्राई ऑक्साइड जो है हमें ये वापस दे देता है, ठीक है। देखो इसकी अगर मैं वाटर के साथ रिएक्टिविटी करवाती हूँ तो ये मुझे XeO3 जो है यहाँ पर प्रिपेयर करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपका क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन जो है मुझे मिली, यहाँ पर जिनोन का ऑक्साइड जो है मुझे प्रिपेयर हुआ। तो जो आपका XeF6 है ना, ये भी आपका जो है वोलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये दोनों वोलेंटली रिएक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर वाटर की प्रॉपर्टी हमने जो है वो पढ़ ली। और कुछ कंडीशंस के अंदर ये स्टूडेंट मेटल फ्लोराइड भी बना देता है हमारा, जैसे किसी मान लो कि PCl5 के साथ या PF5 के साथ रिएक्ट की, तो उस केस में ये मेटल फ्लोराइड भी बनाता है। इसका मतलब ये है कि मेटल के साथ भी रिएक्टिविटी स्टूडेंट कर सकता है। तो ये इसकी हमने जो है रिएक्टिविटीज पढ़ ली है, या इसको हम कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी कर ली है। तो ये जो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते थे ना जैसे ऑक्सीजन, तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट बनाते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट बनाते हैं स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं आपको इनकी सबकी स्ट्रक्चर जो है बना के दिखाऊंगी, लेकिन समझाऊंगी सिर्फ एक, उसके बाद में आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी, आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखो, हमें स्ट्रक्चर बनानी होती है तो सबसे पहले हम क्या क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है, फिर हमें बॉन्ड पेयर देखने होते हैं, फिर हमें लोन पेयर देखने होते हैं। तब जाके हम आपको बता सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और इसकी शेप कैसी है मॉलिक्यूल की। तो ये सभी चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए, जो कि हम +1 क्लास में 4th यूनिट में कोवलेंट कंपाउंड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम XeF2 की बात करेंगे। तो जिनोन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54 होता है। और हमें पता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराती है लास्ट शेल में 5s2 5p6 होते हैं, जो कि कंप्लीटली फील्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो है आपकी ग्राउंड स्टेट पर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन किस पे? ग्राउंड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट पे देखो, सबसे पहले ये 5s यानी कि ये 5s में चलेगी, 2 की 2 स्पिन यहाँ मैंने 5s में इसकी भेज दी। आगे ये गई स्टैंड आपकी p में 6 की 6 स्पिन, 1 2 3 4 5 6 की 6 स्पिन जो है वो 5p में चली गई। तो उस टाइम सपोज करो कि आप इसको अगर स्पिन को शेयर करना चाहोगे आगे किसी के साथ, तो कहाँ पर भेजना, शिफ्ट कहाँ पर कर पाओगे? तो शिफ्ट यहाँ कर पाएंगे हम D में। तो यहाँ मैं D में इसकी शिफ्टिंग करवा सकती हूँ। मैंने शिफ्टिंग क्यों करवानी है? क्योंकि मुझे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है और मुझे यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितने जो है जिनोन है, कितनों के साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन F2 XeF2 2 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहता है। तो मुझे यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी तभी यहाँ पर जो है फ्लोरीन के साथ जो है जिनोन जो बॉन्डिंग कर सकेगा। तो इसलिए मैं एक्साइटेड स्टेट पे जाऊंगी। स्टूडेंट एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा, जो आपका ये P वाला एक स्पिन है ये किस में
शिफ्ट हो जाएगी, आपकी डी वाले में, स्पिन में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट जो आपकी फर्म है वो किस में है, डी में। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में जाते जाते ये स्पिन कहाँ पर चली गई, आपकी डी में चली गई। तो ऐसा मैंने क्यों किया स्टूडेंट, ताकि मैं यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 ले सकूं। तो यहाँ पर मैंने इसको नहीं छेड़ा, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको नहीं छेड़ा, यहाँ से एक स्पिन जो है वो कहाँ चली गई, आपकी डी में शिफ्ट हो गई स्टूडेंट। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर देखो डी में ये शिफ्ट हो गई, 5s 5p 5d। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर होगा क्या, जो आपके फ्लोरीन के F2 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बॉन्ड जो है वो बना देगा। और हाइब्रिडाइजेशन में देखो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किस किसने किया है, sp3 डी ने, ठीक है। तो किस किसने पार्टिसिपेट किया, sp3 और डी ने। पी में तीनों जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस के दोनों कर रहे हैं, डी का सिर्फ एक ही जो है वो शेल कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ हाइब्रिडेशन क्या बनती है स्टूडेंट, आपकी sp3। और एज ए रूल हमने जो पढ़ा हुआ है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, जो ये खाली वाले हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड होते हैं, वो आपका किसका काम करते हैं, बॉन्ड के। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर स्टूडेंट कितने बन रहे हैं, आपके 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। उसके अलावा जो पेयर्ड होते हैं स्टूडेंट, वो आपके क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर पेयर देख लो कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो स्टूडेंट 3 बन गए। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल दी sp3d, और बॉन्ड पेयर निकाल दिया मैंने 2, लोन पेयर निकाल दिया मैंने 3। अब स्टूडेंट यहाँ से स्ट्रक्चर क्या बन के आएगी, आपकी जो इसकी स्ट्रक्चर बन के आएगी स्टूडेंट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की स्ट्रक्चर बन के आएगी। लीनियर शेप जो यह देगा, ठीक है, शेप लीनियर देगा ये आपकी। और जो स्ट्रक्चर बन के आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी आपकी, सॉरी ज्योमेट्री जिसकी बात करते हैं हम, ट्राइगोनल बाय पिरामिड बनकर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट शेप जो है आप इसकी, सॉरी स्ट्रक्चर जो है आप बना सकते हो। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे अभी, ये इसकी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ स्टूडेंट। आपके जिनोन के लगभग आपके जो 2 हैं फ्लोराइड हैं, 2 बॉन्ड पेयर मैंने एज इट इज बना दी। आगे लोन पेयर कितने बनाने हैं स्टूडेंट, 3 लोन पेयर बनाने हैं। तो इसकी शेप किस तरह से बनेगी स्टूडेंट, इस तरह से आपकी शेप जो है इसकी बन जाएगी। तो ये देखो स्टूडेंट स्ट्रक्चर, शेप और सब कुछ जो मैंने XeF2 का ड्रॉ कर दिया। सेम एज इट इज स्टूडेंट मैं आपका XeF4 का भी ड्रॉ करूंगी, लेकिन उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी स्टूडेंट। उसके अंदर क्या होगा देखो जरा, उसके अंदर यहाँ पे XeF4 है ना, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे स्टूडेंट, यहाँ से आपकी जो शिफ्टिंग है वो ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी शिफ्ट करेगा तो आपके 4 बॉन्ड पेयर जो है वो बन जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो आपके लोन पेयर होंगे। तो चलते हैं, पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट ये टॉपिक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वीडियो है स्टूडेंट। यहाँ से हरियाणा बोर्ड वालों के 6 मार्क्स तक पक्के हो सकते हैं स्टूडेंट। पहले जो है जब आपका पेपर 60 मार्क्स का आता था, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है वो आता था। अभी भी जो स्टूडेंट जो 70 मार्क्स का एग्जाम हो गया है हमारा, इसमें अभी भी 4 या 3 मार्क्स में जो है ये स्ट्रक्चर पक्का पूछी जाती है स्टूडेंट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन स्टूडेंट चलते हैं हम XeF4 की तरफ। तो देखो हमें ग्राउंड स्टेट वैसे ही लेनी पड़ेगी, एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो देखो ग्राउंड स्टेट में हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमें 4 होने चाहिए, तभी F4 की हम कराएंगे ना। तो देखो यहाँ से एक स्पिन यहाँ शिफ्ट होगी, एक स्पिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। तो जब हम एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से मेरे को यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो शो होने वाली है। यहाँ पर मेरे 2 पूरे बच गए, लेकिन यहाँ 1 बच गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हमारे जो है वो थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। एक यहाँ चला गया था और एक यहाँ चला गया, तो यहाँ पर 4 देखो, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 जो है वो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। कितने बॉन्ड पेयर बन गए, 4। इसके अलावा जो पेयर्ड बचे वो आपके लोन पेयर है। तो पेयर्ड कितने बचे, 2। तो यहाँ पर आपके लोन पेयर कितने आ गए स्टूडेंट, 2 आ गए। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपके लिए बहुत ईजी है। देखो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर S कर रहा है पूरा का पूरा, P3 कर रहे हैं, 3 के 3, D कितने कर रहे हैं स्टूडेंट, D2 कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के आएगी, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगी। अगर ये सारी कंडीशन तुम्हें पता लगी तो ज्योमेट्री तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी कि ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री रहेगी। कैसी ज्योमेट्री रहेगी, ऑक्टाहेड्रल स्टूडेंट इसकी ज्योमेट्री रहने वाली है। और जो आपकी शेप बन जाएगी वो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर जो है वो बन जाएगी। स्क्वायर प्लेनर है XeF2। हम कैसे करते हैं, F F F F, ठीक है।
और यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर मैंने एज इट इज बना दिया और ये 2 लोन पेयर आपके बन गए। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगी। स्टूडेंट अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसे नहीं निकालनी आती तो आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वैलेंसी और मोनोवैलेंसी वाला V+M - C+A, तो वहां से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी बेटर तरीका यही है। तो ये हमने स्टूडेंट XeF4 की जो है हाइब्रिडाइजेशन बता दी। sp3d2 बॉन्ड पेयर 4 है, 2 लोन पेयर है, सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है और ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट बचा हुआ हमारा XeF6 वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं XeF6 की तरफ। XeF6 के अंदर देखो 6 हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में देखेंगे कि एक तो ये डोनेट कर देगा, यहाँ पर एक पेयर ये दे देगा और एक पेयर ये दे देगा, तो हमारे 6 के 6 अनपेयर्ड आ जाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट कैसी बन जाएगी स्टूडेंट, एक्साइटेड स्टेट में 5s एज इट इज है, भरा हुआ है। P के अंदर क्या रह गए, तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए स्टूडेंट। और D के अंदर क्या हुआ, D के अंदर भी 3 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3। तो अब देखो यहाँ पर 6 के 6 आपके जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गई, तो ये 6, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये 6 के साथ जो है वो पेयरिंग कर लेगा। नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब देखेंगे हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन के क्या है। सबसे पहले बॉन्ड पेयर देख लेते हैं। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए स्टूडेंट, 6। और लोन पेयर कितने हो गए स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ 1। लोन पेयर कितना हो गया स्टूडेंट, हमारे पास 1 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या निकलेगी इसकी, sp3d3 sp3d3। ठीक है, यहाँ फिर sp3d भी आप कह सकते हो। इसके अंदर d3 जो है आपकी वो है मेन जो है यहाँ पर ज्योमेट्री बन जाएगी। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर लोन पेयर 1 बचा, तुम्हारा बॉन्ड पेयर 6 बचे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए 7। तो उस केस के लिए हम sp3d3 इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको हाइब्रिडेशन नहीं निकालनी आती ना तो आप इसको भी काउंट करके निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखा रखे हैं। अगर 3 हो गए तो sp2 बनती है, अगर 2 होंगे तो sp बनती है। ठीक है, अगर 4 होंगे तो sp3 बनती है, 5 होंगे तो sp3d बनती है, 6 होंगे तो sp3d2 बनती है, 7 होंगे तो sp3d3 बनती है। तो देखो 7 है ना मेरे पास, 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन कौन सी बनेगी, sp3d3 बनेगी। बाकी ये तरीका सबसे बेस्ट है स्टूडेंट, आपकी मर्जी है। मैंने अभी पिछली बार तुम्हें फॉर्मूला बताया था और इस बार मैंने आपको ये बता दिया। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर sp3d3 बन गई, तो इसमें आपको पता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, क्या बनेगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और जो इसकी शेप बनेगी स्टूडेंट वो कैसी बनेगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये कैसे बनती है ये मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। XeF, यहाँ पे भी F और यहाँ पर भी F और यहाँ पर इसका एक लोन पेयर। ठीक है, और इसके बाद इसको ऐसे हम मिला देंगे तो ये हमारी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारी शेप होगी। शेप कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 1 है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताई नहीं, sp3d3 होती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने काफी लंबा जो है ये वीडियो रह गया स्टूडेंट, तो अगले वीडियो में हम इसके जिनोन के ऑक्साइड जो है वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में इसके ऑक्साइड पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, तो हमारा पी ब्लॉक जो है वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम अगला यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।